वीडियो में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में के पैरामीटर्स क्या होते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि पैरामीटर्स कैसे जो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है शो के अंदर मैंने दो पैरामीटर बनाए जैसे एग्जांपल के लिए, बट ये पैरामीटर नहीं है, बट मैंने आपको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल ली है। ठीक है, पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2। और उसके बाद हम यहाँ कोई स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे हमारी स्टेटमेंट होगी, और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद इस फंक्शन को हमने जो फंक्शन यहाँ लिखा और उसके बाद इसको यहाँ कॉल करवा लिया। उसके बाद आर्गूमेंट हमने देने हैं, और फर्स्ट पैरामीटर का आर्गूमेंट फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड का सेकंड। ठीक है, तो ये होगी एग्जांपल। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। अब देखें, सेव किया, मैं कोई एक फंक्शन बनाता हूँ जैसे फंक्शन, और फंक्शन में बनाया मैंने हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर मैं दो पैरामीटर बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एफ नेम और एल नेम का पैरामीटर बनाया मैंने। ठीक है, और इसको मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ वैसे ही हेलो। ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ इसको कॉन्केटिनेशन, और यहाँ मैं लिख दूँगा एफ नेम, और उसके बाद सेकंड वाला एन नेम। ओके, ये हो गया। सॉरी गाइस, यहाँ ये नहीं आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ फंक्शन को कॉल करवाऊँगा, जैसे मेरा फंक्शन है हेलो, और इसके अंदर मैंने दोनों, मैंने बताया था ना एग्जांपल में कि इसको अब हमने यहाँ आर्गूमेंट देने हैं। आर्गूमेंट कौन कौन से देने हैं अब देखें। मैं इसको कैसे कॉल करवाता हूँ। सबसे पहले जो मैं बनाऊँगा, मैं हमारे चैनल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम दे देता हूँ कोड विद, और उसके बाद सेकंड पैरामीटर मेरे आर्गुमेंट, सॉरी, कोड विद एनहांस। ओके, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। नॉट वर्किंग, मिस्टेक होगी आई थिंक। हेलो और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, सॉरी, एल नेम ए एम। ओके, फिर ये है ना, अब देखते हैं। सेव किया, और ठीक है, आ गया ना हेलो, ये आ गया कोड, और उसके बाद पैरामीटर आ गए। अब इसको मैं चाहता हूँ कि हेलो के बाद स्पेस आए और कोड विद के बाद स्पेस आए, तो उसके लिए हम, आपको पता है कि कॉन्केटिनेशन आपको करनी पड़ेगी। तो कॉन्केटिनेशन के लिए मैं यहाँ प्लस डालूँगा, फिर ये, और इसके अंदर स्पेस। ओके, थोड़ा सा इसको, ठीक है, आ गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि विद के बाद स्पेस आए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये कॉन्केटिनेशन जो की है ना, स्पेस, आप विद के बाद स्पेस डाल सकते हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट वे। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई यूज़र, फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आए, वो इसमें वैल्यू देना भूल गया, मतलब यहाँ कोई वो वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं सेव कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं डायरेक्टली यहाँ भी पास करवा सकता हूँ, जैसे एफ नेम इक्वल टू कोड विद लास्ट नेम इक्वल टू। ओके, अब देखिए सेम रिजल्ट वैसे आएगा। ठीक है, और अब देखें, मैंने यहाँ भी वैल्यू में कोई और वैल्यू पास करवा रहा हूँ। मैं पास करवा रहा हूँ सलमान। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अब देखें ये इसको ओवरराइड करेगा। ठीक है, उसने ओवरराइड कर दिया, उसने जो पहले वाली वैल्यू थी उसको हटा के उसके ऊपर ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ कोई
एक चीज़ हटा रहा हूँ। अब देखिए, वो ठीक है, वो जो पहले मैंने हटाई थी वो आ गई। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखें जैसे एलनेम है, एलनेम को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए, हट गया ना सारा, क्योंकि पैरामीटर पास नहीं हुए। इसको मैं दोबारा करता हूँ एंड अगेन मैं पैरामीटर जो मैंने पास करवाया था, एल एल पैरामीटर, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, आ गया। ये है जो मैंने आपको बताया कि आप कुछ इस तरह से पैरामीटर को कॉल करवा सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने ये फंक्शन छोड़ भी दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र यहाँ कोई लिख नहीं रहा, तो वो आप बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ कोई वैल्यू भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है पैरामीटर्स इन जावास्क्रिप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपडेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।